बच्चों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में सिर्फ कैसे भी पास हो जाऊं तो उसके लिए ये परफेक्ट वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं 90 से ऊपर मार्क्स आए तो बेटे आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस में एग्जाम्पल और पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ पास हो जाऊं तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को करके जाओ, आप आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड अप्लाई इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इस वाले क्वेश्चन को करना है आपको फर्स्ट चैप्टर में। और एक क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है आपको चैप्टर फर्स्ट में। बारी है चैप्टर टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। देखो क्या करना है आपको, derive the expression for the potential energy of a system of 2 point charge। इसका डेरिवेशन करना है। उसके अलावा explain the working of a parallel plate capacitor with a dielectric slab। derive the expression for capacitance। ठीक है, देखो मैंने इनके आंसर नहीं दिया, आंसर आप खुद फाइंड करोगे। थोड़ी मेहनत तो आपका ही बनता है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे घर पे बैठ के, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ। समझ में आया? अब चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखो क्या करना है आपको, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ विद एन एग्जांपल। ये वाला करना है आपको। फिर करना है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का रिलेशन। फिर अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, व्हाई इज इट प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर फॉर सच मेजरमेंट। ठीक है, इसको करना है आपको। अब बारी है चैप्टर फोर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की। इसमें देखो क्या करना है आपको, derive the expression for the force acting on a charged particles moving in a uniform magnetic field। इसका डेरिवेशन। उसके अलावा state Biot-Savart law, derive the expression for magnetic field at the center of circular loop current carrying। ठीक है, तो ये करना है आपको इसमें चैप्टर फोर में दो। फिर चैप्टर सिक्स की बारी है, इसमें क्या करना है, फराडे लॉ करना है। ठीक है, स्टेट फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिराइव द इंड्यूस ईएमएफ एक्सप्रेशन। ये करना है आपको। फिर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर विद लेवल डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करके जाना है आपको। चैप्टर नंबर 7 में करना है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक है, इसका करना है डेरिवेशन। उसके अलावा एक्सप्लेन रेजोनेंस इन एन एसी सर्किट एंड इट्स कंडीशन, ये करके जाना है। फिर रे ऑप्टिक्स पे आते हैं डायरेक्ट हम। रे ऑप्टिक्स में देखो क्या करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है विद कंडीशन फॉर इट टू अकर। कौन कौन से कंडीशन में होता है ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चैप्टर 10 में देखो क्वेश्चन ज्यादा दे रखे, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टेट कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन वाईडीएसी। ठीक है, उसके अलावा डिफाइन वेव फ्रंट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स, स्फेरिकल का भी, प्लेन का भी और सिलेंड्रिकल का भी। उसके अलावा हाइगन्स प्रिंसिपल्स एंड प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करके जाना है। उसके अलावा करना है डिराइव कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन वाईडीएसी। ठीक है, तो ये था चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 11 डुअल नेचर में देखो क्या करना है आपको, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, ये करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, ये भी करना है चैप्टर 11 में। चैप्टर 12 में सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट करना है आपको बॉर्ड्स के। ठीक है, एक्सप्लेन बॉर्ड्स पोस्टुलेट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। रेडियस का डेरिवेशन करना है आपको हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, चैप्टर 13 न्यूक्लियर में करना है एक्सप्लेन द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये करके जाना है आपको इसमें। तो बारी है आखिरी चैप्टर, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर की। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये करना है। उसके अलावा ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म और हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ये करके जाना है। इतना अगर आप कर लेते हो इन 25 क्वेश्चन को तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 90 प्लस आए तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल प्लस में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस ऐड करूंगा। साथ में आपको करना है पीवाईक्यू। ठीक है, और मैं ग्राफ के क्वेश्चंस और कुछ डिफरेंसेस के भी लिंक ऐड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको पढ़ के जाना। 90 से ऊपर भी आ ही जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।